हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल झाड़ सैनिटेशन अजीतगढ़ से। आज के वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो उसमें हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें तो इसमें दो स्मॉल चार्जेज होते हैं और दो जो चार्जेज होते हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो स्मॉल डिस्टेंस होती है, यानी कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं और ये स्मॉल डिस्टेंस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे ये -q + q दो चार्ज हैं, इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, स्मॉल डिस्टेंस। हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो है दो स्मॉल चार्जेज और अपोजिट नेचर के होते हैं और स्मॉल डिस्टेंस पे क्या होता है, सेपरेट होते हैं। साथ में हम बात करें यहाँ पे कि इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है, अगर हम इसको बोले एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो इस लाइन को का जो मिड पॉइंट होता है इसको हम सेंटर पॉइंट बोलेंगे। और अगर हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखें तो वो होता है P = Q × 2a। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, इसमें Q जो है वो जो चार्जेज हैं उनका मैग्नीट्यूड है, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, और 2a जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ये है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हमको किसी रैंडम पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक रैंडम पॉइंट लेंगे कोई भी और उस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे डायग्राम राइट कर लेते हैं। जैसे ये दो चार्जेज हैं, मान लो एक चार्ज पॉइंट A पे लाई कर रहा है, इसको हम -q ले लेते हैं, और एक चार्ज जो है पॉइंट B पे लाई कर रहा है, इसको हम ले लेते हैं +q चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2a है। डिस्टेंस क्या है, 2a। इनका सेंटर पॉइंट हम ले लेते हैं, जैसे ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम O ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं, O ले लेते हैं। और इस सेंटर पॉइंट से लाइट कर लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। और ये जो OP जो लाइन है वो एक्सिस AB के साथ में थीटा एंगल यहाँ पे बना रही है, ये हमको ध्यान रखना है। ये जो OP डिस्टेंस है वो क्या है, स्मॉल r, ये क्वेश्चन में गिवन है। साथ में ये भी हमारे पास है कि ये जो है ये 2a है, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 2a। अब हमको इस पॉइंट P पे इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करते हैं तो चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात करें तो फॉर्मूला होता है KQ/R। KQ/R का मतलब क्या है, जैसे मान लो एक चार्ज Q है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो चार्ज जिसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वो तो ये Q है, और ये जो R है इस पॉइंट की चार्ज से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे देखो दो चार्ज हैं, एक -q चार्ज है और एक +q चार्ज है। तो एक तो हमको -q चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा और एक इस +q चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना होगा। दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा उसका हम यहाँ पे एलजेब्रिक सम करेंगे, और जो एलजेब्रिक सम आएगा वही क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो
यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, जैसे ए को पी से ज्वाइन कर लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है हम ये डिस्टेंस यहाँ पे R1 लेट कर लेते हैं और ऐसे ही बी को पी से ज्वाइन कर लेते हैं और ये जो डिस्टेंस है इसको हम ले लेते हैं R2। अब हमको माइनस क्यू चार्ज की वजह से पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है पी पे, और दोनों का अलजेब्रिक सम करना है। अब R1 तो हमने क्या किया है, यहाँ पे लेट किया है, R1 क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमको कुछ यहाँ पे और अजम्पशन लेने पड़ेंगे। तो इसके लिए पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सीधा सीधा यहाँ पे देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू चार्ज की वजह से, उसको हम ले लेते हैं V1 और ये क्या हो जाएगा V1 इक्वल्स टू जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ/R होता है, तो K जो होता है वो होता है 1/4πε0 या फिर हम K भी लिख सकते हैं। तो Q जो है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे हम माइनस साइन ले लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो माइनस KQ/, अब इस चार्ज और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, तो ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q इसको हम कंसीडर कर लेते हैं V2 और V2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q तो पोटेंशियल भी पॉजिटिव आएगा, तो प्लस KQ अपॉन और इस प्लस Q चार्ज की पीछे जो डिस्टेंस है वो क्या है, R2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को आप नोट करो। अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे जो है हमने ये माइनस Q और प्लस Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल देखा। अब हम देखेंगे यहाँ पे नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इसको हम ले लेते हैं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। अब V1 जो है इक्वेशन फर्स्ट से हमने देखा था और V2 इक्वेशन सेकंड से, तो हम इसको अगर लिखें तो ये तो था माइनस KQ/R1 प्लस KQ/R2। इसको हम अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, V इक्वल्स टू KQ तो कॉमन आ जाएगा तो KQ, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1/R2 को तो पहले लिख लेते हैं, पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव जो वाला पार्ट है इसको हम बाद में लिख देते हैं 1/R2 माइनस 1/R1। फिर इसमें आगे हम अगर इसको लिखें तो यहाँ पे LCM ले सकते हैं, तो LCM क्या आएगा देखो, V इक्वल्स टू KQ, LCM यहाँ पे आएगा R1 R2 आएगा तो R2 का डिवाइड करेंगे तो R1 रह जाएगा, तो R1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस R1 से डिवाइड करेंगे तो R2 आएगा, तो R1 माइनस R2। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना पड़ेगा कि R1 और R2 हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, लेट किया था, तो हमको इनको रिप्लेस करना पड़ेगा, इनकी जगह कुछ सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको यहाँ पे ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी। ज्योमेट्री की हेल्प से हम R1 R2 को यहाँ से रिमूव करेंगे। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे हम ज्योमेट्री की अगर बात करें तो ये जो पॉइंट P है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं हम थीटा और r की टर्म में लिख सकते हैं, r कोमा थीटा। r कोमा थीटा क्या बता रहा है? r जो बता रहा है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर, और थीटा जो है OP का एक्सिस के साथ में क्या है? एंगल है। अब यहाँ पे ज्योमेट्री किस तरह से यूज करनी है वो हमको देखनी है। तो हम यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होता है ये बहुत ही स्मॉल एंगल होता है। या हम बोलें कि जैसे ये 2a है, 2a जो है डिस्टेंस बिटवीन द -q एंड +q, और ये जो है OA, ये a होगा, या OB भी क्या होगा? a, हाफ होगा। तो यहाँ पे जो होता है ये r जो डिस्टेंस है पॉइंट P की सेंटर से, वो इस a के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा होती है। r इज ग्रेटर देन a होता है, या फिर हम बोले थीटा वेरी स्मॉल एंगल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे हम बात करें, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल है ये बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो वेरी स्मॉल एंगल होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, जो AB है वो AC के अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। या हम बोलें कि BC की जो लेंथ है वो AC के कंपेयर में बहुत स्मॉल है, या AC इज ग्रेटर देन BC। तो उस केस में हम बोलेंगे कि AB और AC क्या है? अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस PO जो लाइन है इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। इसको आगे एक्सटेंड करने से हमारे पास क्या आएगा, देखो ये जो AP लाइन है इससे हम इस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और परपेंडिकुलर किस तरह से ड्रॉ करेंगे? देखो ये हो जाएगा आपका ये परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। और ये जो है इसको हम ले लेते हैं AC, ये क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। AC कैसे हमने ड्रॉ किया है? पहले तो हमने PO को आगे एक्सटेंड किया, और फिर A से इस एक्सटेंड करने पर यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया AC, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम बात करें, अगर हम R की बात करें, इफ R इज ग्रेटर देन स्मॉल a, देन इस केस में हम बोलेंगे कि ये जो OP है, या हम बोले यहाँ पे PC जो है, PC देखो यहाँ पे APC क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे PC जो है ये क्या होगा? ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा? AP के इक्वल होगा। PC किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेटली AP के इक्वल होगा। एंड सेकंड जो केस है इसमें, जैसे हमने A से इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ऐसे हम B से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो B से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे कि ये इस तरह से आएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम ले लेते हैं D, इसको हम क्या ले लेते हैं? D, BD जो है वो PO पे है, यानी कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको राइट एंगल ट्रायंगल PBD या PDB, इसके अंदर ये क्या है? राइट एंगल है। तो यहाँ पे हम बात करें इस ट्रायंगल के अंदर जो PD की जो लेंथ होगी वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल होगी? PB के इक्वल होगी। PD किसके इक्वल होगा? अप्रोक्सीमेट PB के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ R इज ग्रेटर देन कैपिटल A, देन अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री बोल सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, यहाँ पे क्या होगा? AP
अप्रोक्सीमेटली इक्वल किसके होगा, AP जो है वो PC के इक्वल होगा। एंड दूसरा जो है वो क्या है, PB अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू PD। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और इसकी हेल्प से हम यहाँ पे R1 और R2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे या R1 R2 का रिलेशन यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर हम बात करें PC की, तो PC कैसे आएगा, अगर आप PC को देखोगे तो PC में दो पार्ट है, एक तो PO है और एक OC है। तो हमारे पास PO तो R है लेकिन OC हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये डिस्टेंस जो है 2A है और ये क्या होगी, A होगी, ये क्या होगी A, इसको हम लिख लेते हैं A। अब यहाँ पे जो स्मॉल जो ट्रायंगल है, छोटा वाला ट्रायंगल है AOC, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस AOC के अंदर ये वाली जो डिस्टेंस है वो A है, ठीक है, और हमको OC पता करना है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये एंगल क्या है, थीटा है, तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थीटा जो एंगल है उसके अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो यहाँ पे AC क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई, और ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर हमको OC निकालना है तो हम यहाँ पे कोस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो किस तरह से लगाएंगे, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOC अगर हम लिखें कोस थीटा इक्वल्स टू, तो कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है यहाँ पे, OC है, हाइपोटेनस क्या है, OA है, तो OC अपॉन OA हो जाएगा। और यहाँ से हम लिख सकते हैं OC हमको फाइंड करना है, तो OC इक्वल्स टू OA को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो OC इक्वल्स टू हो जाएगा OA इंटू कोस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो OA जो है, OA क्या है, स्मॉल a है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, OC इक्वल्स टू स्मॉल a कोस थीटा आ गया। OC क्या आ गया, A कोस थीटा आ गया। अब इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमको यहाँ पे देखना है इस AP कोस टू अप्रोक्सीमेट जो PC के इक्वल है, तो PC जो है वो PO प्लस OC है, PO R है, OC हमारे पास है नहीं, तो OC इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे नाउ हमको क्या निकालना है, देखो हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा था, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो था KQ R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो ये R1 माइनस R2 और R1 R2 हम फाइंड करेंगे, या फिर हम बोले R1 R2 फाइंड करना है। तो अब ध्यान देना, AP देखो, AP वो क्या है, इसको हमने R1 कंसिडर किया था, तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखो नाउ AP अप्रोक्सीमेटली PC, AP को तो हम लिख देंगे क्या, R1, PC जो है, PC को क्या लिखेंगे, PC, इसको लिखेंगे PO प्लस OC, इसको लिखेंगे PO प्लस OC। अब यहाँ से अगर हम देखें तो R1 इक्वल्स टू PO जो है, PO क्या है, स्मॉल r है, प्लस OC क्या है, OC की वैल्यू देखो यहाँ पे A कोस थीटा है, तो ये हो जाएगा A कोस थीटा। तो R1 क्या आ गया, R प्लस A कोस थीटा। इसको हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये PO जो है इसको आगे एक्सटेंड किया, और PO को एक्सटेंड करने के बाद में पॉइंट A से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और फिर यहाँ पे जो नया ट्रायंगल बना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमने ये जो OC है इसकी लेंथ हमने यहाँ पे फाइंड कर ली, OC फाइंड कर लिया, ठीक है। और OC फाइंड करने के बाद में जो AP इक्वल्स टू PC है, इसमें हमने PC को PO प्लस OC लिखा, और PO की जगह तो R हो गया, स्मॉल r जो इसमें क्वेश्चन में गिवन है, और OC जो है वो A कोस थीटा हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, R2 भी फाइंड करेंगे। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो।
अब हम R2 की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो R2 कैसे फाइंड करेंगे, तो R2 के लिए देखो ये यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है, PBD। अब PBD में PB जो है वो किसके इक्वल होगा, अप्रोक्सीमेटली PD के इक्वल होगा। अब PD कैसे फाइंड करेंगे, PD हमारे पास डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको PO पता है, PO की जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल r है, PO क्या है, स्मॉल r है। अगर हमको ये पता चल जाए OD तो हम क्या करेंगे, इस PO में से माइनस कर देंगे OD को, उससे हमारे पास क्या आ जाएगा, PD की लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब OD फाइंड करना है, तो उसके लिए देखो छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा। तो इन ट्रायंगल BDO, इन ट्रायंगल BDO, अब यहाँ पे भी देखो ये थीटा है, थीटा के सामने जो है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री एंगल है इसके सामने हाइपोटेनस है। अगर देखो ये A है, ये टोटल 2A था, ये मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, A होगा, ये भी क्या होगा, A होगा। तो OB हमारे पास है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे भी क्या है, कोस का फॉर्मूला लगा देंगे, इन ट्रायंगल BDO कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या होगा, OD, बेस क्या होगा, OD अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, OB। अब यहाँ पे जो है OD इक्वल्स टू क्या होगा, देखो OB को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो OB कोस थीटा हो जाएगा। अब OB जो है इसकी जो लेंथ है वो क्या है, A है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, OD इक्वल्स टू A कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया OD। अब हम बात करें अगर किसकी, PD की। PD क्यों कर रहे हैं, PD के लिए कि PB जो है अप्रोक्सीमेटली PD के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब, नाउ PB अप्रोक्सीमेटली PD, PB को क्या लिखेंगे, R2, ठीक है। और PD को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, PD को, इसको क्या करेंगे, PO, P से लेके O तक PO, और इसमें से माइनस कर देते हैं OD, तो PO माइनस OD। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो R2 इक्वल्स टू हो जाएगा PO। तो देखो PO जो है वो टोटल लेंथ है वो है R, OD देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं A कोस थीटा, इसको लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो यहाँ पे हमारे पास R1 भी फाइंड हो गया है और R2 भी फाइंड हो गया है। अब हमको क्या करना है, R1 माइनस R2 और R1 R2 फाइंड करना है। इसको पॉज करके नोट करो। तो आगे चलते हैं हम। नाउ R1 माइनस R2, ये क्या होगा, देखो R1 क्या है, R प्लस A कोस थीटा माइनस R2 क्या है, R माइनस A कोस थीटा। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे R प्लस A कोस थीटा माइनस R प्लस A कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो R तो कैंसिल हो जाएगा, A कोस थीटा माइनस माइनस प्लस होगा तो A कोस थीटा क्या हो जाएगा, ऐड करके 2A कोस थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, R1 माइनस R2 जो है वो 2A कोस थीटा हो गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। थर्ड और फोर्थ की हेल्प से हमने R1 माइनस R2 फाइंड कर लिया। अब थर्ड और फोर्थ की हेल्प से हमको क्या फाइंड करना है, R1 इंटू R2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे R1 R2 भी देख लेते हैं, एंड R1 इंटू R2 इक्वल्स टू, तो R1 की वैल्यू पुट करते हैं R प्लस A कोस थीटा, R1 की जगह R2 की जगह R माइनस A कोस थीटा। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई या तो हम ब्रैकेट को ओपन करके कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला। देखो
ये r प्लस ए कोस थीटा, ये r माइनस ए कोस थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, r1 इंटू r2 इक्वल्स टू क्या करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, यानी कि हम ये फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि आर जो है वो ए से बहुत बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, हियर आर इज ग्रेटर देन कैपिटल ए, देन आर स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से बहुत बड़ी हो गई। तो ये आर स्क्वायर ए स्क्वायर से बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं r1 इंटू r2 इक्वल्स टू, ये इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या रह जाएगा, केवल आर स्क्वायर रह जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर रह जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन 5th और 6 से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3rd में r1 माइनस r2 और r1 r2 की वैल्यू पुट करेंगे। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लो। तो चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ r1 माइनस r2 एंड r1 r2 इन इक्वेशन 3rd। तो r1 और r1 माइनस r2 की वैल्यू तो 2a cos थीटा और r1 r2 की वैल्यू आर स्क्वायर। तो इक्वेशन 3rd क्या है, देखो v इक्वल्स टू के क्यू, अब r1 माइनस r2 क्या होगा, 2a cos थीटा, ठीक है, अपॉन में r1 r2 कितना है, आर स्क्वायर है। तो ये हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू के क्यू 2a cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको हम और भी इसको सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, हमको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है P, उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, Q इंटू 2a। तो देखो Q है 2a क्या है, 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लस Q एंड माइनस Q चार्जेस। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, v इक्वल्स टू k, इसको हम लिख लेते हैं एक बार, k Q इंटू 2a कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, इस पार्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, p, और p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, k p कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में की टर्म में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो है P क्या है, P जो है वो है Q इंटू 2a, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसको पॉज करके आप नोट कर लो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इस फॉर्मूले को हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फॉर्मूला होता है वो होता है KQ अपॉन R। यानी कि अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो V और R में जो डिस्टेंस जो है उसमें रिलेशन होता है, V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, या हम बोले V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R और V इज प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर -1। ये तो किसके लिए था, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और अगर हम बात करें ड्यू टू
डाइपोल। तो डाइपोल की वजह से हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R⁻²। तो दोनों में डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस अगर इंक्रीज होती है पॉइंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से, तो जितनी ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतना ही पोटेंशियल कम होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कंपेयर में डाइपोल का जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है जल्दी डिक्रीज होगा अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको आप नोट कर लो। अब हम बात करें यहाँ पे स्पेशल केस की। यहाँ पे स्पेशल केस क्या हो सकते हैं, दो केसेस हो सकते हैं स्पेशल केसेस। तो पहला जो केस है केस 1, इसमें क्या होगा कि एफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसकी इलेक्ट्रिक डाइपोल की ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे हमको अगर कहीं पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, तो उस केस में क्या होगा, थीटा क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम धीरे धीरे यूँ लेके जाएंगे तो इस सेंटर के इधर किसी भी पॉइंट पे हम किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो थीटा उस केस में क्या होगा 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये पॉइंट इधर की तरफ आता है तो थीटा क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इस केस में हम बोलेंगे पॉइंट कहाँ है, पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। तो इस केस में हम बोलेंगे थीटा 0 डिग्री के केस में तो क्या होगा, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है और थीटा 180 डिग्री होगा। इस केस में कोस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो दोनों ही हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू KP कोस थीटा, यानी कोस थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इस केस में क्या आएगा, KP अपॉन R² आ जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, -KP अपॉन R²। यानी कि इस केस में हमारे पास ये दो रिजल्ट आते हैं। अब जो दूसरा केस है केस 2, उसमें क्या होगा, केस सेकेंड में हम बोलेंगे इफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन हम बोलेंगे कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और ये जो केस है ये क्या बताएगा, इक्वेटोरियल लाइन के लिए बताएगा। अगर पॉइंट कहाँ पे है, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है वो कहाँ है, इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन क्या है, ये जो एक्सिस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का, इस एक्सिस के सेंटर से और इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर जो पास होने वाली जो लाइन होती है, अगर हम ये सेंटर की बात करें, ये सेंटर है, तो इस लाइन पे अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं पे भी फाइंड करना है तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। कैसे, जो फॉर्मूला था उसमें हम कोस 90 की वैल्यू 0 रखेंगे तो V की वैल्यू क्या आएगी, KP कोस 90, तो वो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये दो केसेस थे। ये क्या था, ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो ये हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका जो रिजल्ट है और उससे रिलेटेड जो स्पेशल केसेज है ये हमको ध्यान रखने हैं। इनकी हेल्प से हम न्यूमेरिकल भी फाइंड करेंगे आगे जाके। तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।